Hello dear student, I am Varun Nishad from LPM school. In this video, we will discuss about the types of chemical reaction. Now, the types of chemical reaction. Types of chemical reaction. Types of chemical reaction. As you know that breaking of old bond of reactants and formation of new bond of product is known as chemical reaction, and chemical reaction is generally permanent change and formation of new product with new chemical identity. And the first types of chemical reaction is combination reaction. So combination reaction में combination वर्ड से समझिए थोड़ा सा. combination दो चीजों का combination हो रहा है, मिल रहे हैं, combine हो रहे हैं. तो definition क्या बनेगा? The combination reaction is which type of chemical reaction in which the two reactants are combined to each other and formation of single product. The two reactants are combined to each other and formation of single product. तो दो रिएक्टेंट कौन कौन से? मान लीजिए सिंपल कोई भी दो रिएक्टेंट मिल गए. एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है. ये गैस होता है जनरली, ये भी गैस होता है. जब आपस में ये मिलते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं H2O, जो कि क्या होता है? लिक्विड होता है. तो H2 प्लस O2 विल गिव राइज टू H2O. तो H2 भी गैस है ये, और ऑक्सीजन भी गैस है. बाद में एक सर्टेन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये रिएक्ट करते हैं तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स, ये दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं, दो अलग अलग गैसेज हैं, आपस में मिल रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि क्या है? आपका H2O है. दूसरा N2 प्लस O2 गिव राइज टू 2Na. ये भी सिंगल प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन अलग है, ये ऑक्सीजन अलग है. तो दो अलग अलग रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं. दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये पहला है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में. ये भी इसको भी अगर स्टेट देंगे तो ये एक ही स्टेट होगा, सेम स्टेट होंगे, बट केमिकल कंपोजिशन अलग होगा, बिल्कुल टोटल अलग होगा. तो ये है आपका केमिकल रिएक्शन का पहला टाइप, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसमें क्या होता है कि इसमें दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. क्लियर? तो दूसरा देखते हैं. दूसरा है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डिकम्पोजिशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन का ठीक अपोजिट होता है. तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा? डिकम्पोजिशन में ये होगा कि एक सिंगल रिएक्टेंट है, कोई भी सिंगल रिएक्टेंट ले लीजिए, एक सिंगल रिएक्टेंट है, उसको आप सब हीट देंगे तो वो थोड़ा दो प्रोडक्ट में टूटेगा या तीन प्रोडक्ट में टूट जाएगा. तो हमारा डेफिनेशन क्या होगा डिकम्पोजिशन का? तो डिकम्पोजिशन का डेफिनेशन होगा द decomposition reaction which type of chemical reaction in which the single reactant is broken down into two or more products, that is called decomposition reaction. I repeat again, when the single reactant is broken down into two or more products is called decomposition reaction. ये decomposition हो रहा है. मान लीजिए आपके पास है FeSO4. इट इज अ फेरस सल्फेट. फेरस सल्फेट को आपने हीट किया, यहां पे आपने ऐसे हीट करा, तो हीट करेंगे तो क्या बनेगा? पहले Fe2O3 बनेगा, उसके बाद बनता है SO2, उसके बाद बनता है SO3. तो एक ही सिंगल रिएक्टेंट है, उसको हम हीट कर रहे हैं,
तो ये ब्रेक हो रहा है अपने प्रोडक्ट में 1 2 3। पहला है फेरिक ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 सल्फर है और 2 आयरन भी है। और आप देख सकते हैं 2 4 जा 8 ऑक्सीजन भी है। फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं CaCO3, जो कि जिसमें चौक से मैं लिख रहा हूं, इसका भी फार्मूला सेम ही है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। नोट कर सकते हैं आप, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको तो आप ऑलरेडी जानते हैं, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये है आपके एग्जांपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कि कोई एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो उसको हीट करेंगे तो वो ब्रेक डाउन होगा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। मान लीजिए कोई और ले लेते हैं हम ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, इसको बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट से जब आप हीट करना शुरू करेंगे तो ये ब्रेक होगा ZnO प्लस CO, तो ये बनेगा आपका जिंक ऑक्साइड और आपको बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है आपका सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सिंपल एग्जांपल है। आप इजी वे में डिटेक्ट कर सकते हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट है, सब में एक सिंगल रिएक्टेंट है, उसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं और वो ब्रेक हो रहा है अपने प्रोडक्ट में। तो किसी में 2 में टूट रहा है, किसी में 3 में टूट रहा है। नाउ द नेक्स्ट, the next one is displacement reaction. The displacement डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स कोई डिस्प्लेस हो रहा है। तो डिस्प्लेस कौन होगा, या तो कोई मोर रिएक्टिव होगा या मोर या लेस रिएक्टिव होगा। तो डेफिनेशन क्या बनती है इसका डिस्प्लेसमेंट का, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं द लेस रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव मेटल, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ वी सीन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्ट है जो कि कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट में आपने आयरन नहीं डाला, तो कॉपर सल्फेट में आपने आयरन नहीं डाला और वो ये ब्लू कलर का होता है, इट इज ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर बोलते हैं इसको, या इसको कॉपर सल्फेट ब्लू कलर के होने की वजह से इसको ब्लू वेटरॉल भी बोलते हैं। तो इस ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब आयरन नेल या आयरन मेटल डालते हैं तो पूरा का पूरा कॉपर इस पे आके डिपॉजिट हो जाता है और ये आयरन नेल अपना सल्फेट बना लेता है जो कि पहले कॉपर का सल्फेट था। तो उसके सॉल्यूशन में से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को रिमूव कर देता है। तो जैसे रिमूव करता है ब्लू कलर जो होता है वो ब्लू ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ऑलरेडी आप प्रॉपर वे में ऑब्जर्व करेंगे, 2 सॉल्यूशन लेंगे। तो पहला सॉल्यूशन होगा ब्लू कलर का जो कि कॉपर सल्फेट का होगा, उसमें आयरन नेल जैसे ही डालेंगे तो आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कॉपर को दूसरे रिप्लेस कर देता है और जो कॉपर का ग्रीन कलर का जो सल्फेट होता है वो जो ब्लू कलर का सल्फेट होता है वो ब्लू ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो सॉल्ट विल बी FeSO4 plus C. So FeSO4 will be green, blue color.
Now another Zn FeSO4 plus Zn will give rise to ZnSO4 plus Fe। देखिए ये फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट में जैसे जिंक मेटल डालते हैं आप, तो जिंक मेटल कैसे किसको रिप्लेस करता है? आयरन को। क्यों रिप्लेस करेगा? क्योंकि आयरन जो होता है वो जिंक से लेस रिएक्टिव होता है और जिंक जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। दैट्स व्हाई द जिंक रिप्लेस द आयरन फ्रॉम इट्स सल्फेट, दैट इज फेरस सल्फेट। So it is a ferrous sulfate. You already know that it is a zinc sulfate and it is a removing of ferrum or iron. So it is a example of displacement reaction. एक और example आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए कॉपर का ही सल्फेट है, कॉपर का सल्फेट, इसमें Pb आपने लगा दिया, लेड, तो क्या बन जाएगा? PbSO4 प्लस सी। यहां भी कॉपर रिप्लेस हो रहा है लेड के द्वारा, तो लेड जो है मोर रिएक्टिव होगा इन कंपेरिजन टू कॉपर। तो ये है एग्जांपल आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द डबल डिस्प्लेसमेंट फोर। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, एक तो डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए कि एक मोर रिएक्टिव मेटल है, दूसरा लेस रिएक्टिव मेटल है। मोर जो है लेस को रिप्लेस कर रहा है। अब इसमें आप देखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट में है तो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डबल तरीके से हो रहा है। डबल ये हो रहा है कि इसमें जो अगर दो आप सॉल्ट लेते हैं अलग अलग, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, मान लीजिए दोनों सॉल्ट ले लिया, दोनों कलरलेस हैं, आपस में मिक्स करते हैं, दोनों सॉल्युबल हैं, बट आपस में मिक्स करते हैं तो कुछ सॉल्युबल बनता है, कुछ आधा इनसॉल्युबल पार्ट बन जाता है। तो होता क्या है इसमें? बिल्कुल सिंपल सी बात है। होता ये है कि अगर आपके पास कोई सॉल्ट है जो कि बेरियम क्लोराइड और दूसरा सॉल्ट है सोडियम सल्फेट, ऑलरेडी आप डिफरेंस जानते हैं, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। आपस में जब इनका अलग सॉल्यूशन बनेगा, इनका अलग सॉल्यूशन बनेगा, जानते ही हैं आप कि ऑलरेडी ये जो आयनिक कंपाउंड है ये डिसॉल्व होते हैं वाटर में। तो ये वाटर में जैसे डिसॉल्व होंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड में दो आयन होते हैं, एक प्लस होगा दूसरा नेगेटिव होगा, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। प्लस को बोलते हैं कैटायन, माइनस को बोलते हैं एनायन। ये कैटायन है, ये एनायन। तो इनमें चेंज क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट इज विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज देयर एनायंस, द टू रिएक्टेंट एक्सचेंज देयर एनायंस। दो रिएक्टेंट ऐसे होते हैं वो अपने एनायन को एक्सचेंज करते हैं। तो ये दोनों मान लीजिए रिएक्टेंट है, लेफ्ट साइड के रिएक्टेंट ही होते हैं। तो ये रिएक्टेंट अपने एनायन को चेंज करेंगे, यानी कि अपने बेरियम क्लोराइड अपने क्लोरीन को चेंज, क्लोराइड आयन को चेंज करेगा। इधर सोडियम सल्फेट में सोडियम जो है अपने सल्फेट को चेंज कर देगा। तो चेंज करेगा कैसे? कि मान लीजिए अगर चेंज कर रहा है तो ये बेरियम सल्फेट जो है बेरियम के पास चले जाएगा और क्लोरीन जो है, क्लोराइड जो है वो सोडियम के पास चले जाएगा। तो क्या बनेगा? BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पर 2 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे सोडियम भी 2 है, यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है। तो ये हो गया आपका सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो ये है आपका बेरियम क्लोराइड, ये है आपका सोडियम सल्फेट, ये है आपका बेरियम सल्फेट और ये है आपका सोडियम क्लोराइड। दूसरा है, अगर मान लीजिए आपके पास PbNO3 NO3 का 4 प्लस Ki, PbNO3 लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। बाद में ये आपस में रिएक्ट करते हैं, यहां पे प्रेसिपिटेट बनता है और यहां पे प्रेसिपिटेट बनता है, PbI
2 प्लस K NO 3। यहां पे आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, ये प्रेसिपिटेट का सिंबल है कि यहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा है। सो इसका ये एनायन है, तो ये कटायन है, ये कटायन है, ये एनायन है। इसका एनायन इसके पास आ गया और इसका एनायन इसके पास आ गया। क्लियर? सो द types of chemical reactions, and now another will be discussed in the next video. Thank you.